हाँ जी, इस पुल को बने को 3 साल हो चुके हैं तकरीबन। ये सिर्फ इनके मामा भांजे के झगड़े में, बराड़ा जी के और बबली जी के झगड़े में, ये हमारा मतलब जाखल का जो कार्य होने वाला है ये बीच में पड़ा है। बराड़ा जी तो सोचते हैं भी हमारा पत्थर लगे और बबली जी सोचते हैं हमारा पत्थर लगे। नमस्कार दोस्तों, ऑन द स्पॉट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रमोद गर्ग का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जाखल मंडी और जाखल गांव को जोड़ने के लिए आज से करीब 5 साल से पहले रेलवे अंडर ब्रिज का शुरुआत जो थी वो की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार की लापरवाही कहें या फिर रेलवे कर्मचारियों की अनदेखी, यह रेलवे अंडर ब्रिज आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को 10 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि पहले ही खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी जब रेलवे द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि और मांग की गई तो हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से वह राशि भी मुहैया करवा दी गई है, जिसे करीब मुहैया करवाए 6 महीने का समय बीत चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये रेलवे अंडर ब्रिज है, इसका निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। हालांकि रेलवे अधिकारियों का यही कहना है कि लगातार टेंडर अलॉट हो चुका है और इसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। हालांकि रेलवे अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इसका निर्माण कार्य हम लोग शुरू करवाकर नए वर्ष 2025 में लोगों को इस रेलवे अंडर ब्रिज की सुविधा जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन रेलवे अधिकारियों की तमाम वो बातें धरी की धरी हुई दिखाई दे रही हैं और उनके तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को, रेलवे को प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों इस निर्माण कार्य में देरी हो रही है? आखिर क्या वो मंशा है? आखिर क्या वो सवाल है? क्या कारण है कि रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है? अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो उसके लिए एक जबरदस्त जुर्माना और पेनल्टी के अलावा नोटिस की भी प्रावधान है, लेकिन रेलवे अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। रेलवे अंडर ब्रिज की यह तस्वीरें उस राशि की पोल खोलती हुई बयान कर रही हैं जो बर्बाद की जा रही है। 10 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि बर्बाद होती हुई आपके सामने ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जब प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को यानी कि रेलवे के निर्माण विंग को यह राशि मुहैया करवाई जा चुकी है तो आखिरकार क्यों काम अधूरा पड़ा है? हाँ जी, इस पुल को बने को 3 साल हो चुके हैं तकरीबन। ये सिर्फ इनके मामा भांजे के झगड़े में, बराड़ा जी के और बबली जी के झगड़े में, ये हमारा मतलब जाखल का जो कार्य होने वाला है ये बीच में पड़ा है। ये कैसी सरकार है, क्यों ये बीच में पड़ा, जबकि इसके पैसे 2 दफा आ चुके हैं। एक दफा कह रहे हैं 7 करोड़ रुपया इसका आ चुका है और फिर 4 करोड़ भी आ चुका है। ये मतलब इसका मतलब सरकार ये पैसे खाने पे लगी हुई है या मतलब पुल भी बनाना है या नहीं बनाना है, इसका क्या मतलब है? वैसे कह रही है सरकार हमारी बीजेपी ये काम कर रही है, वो कर रही है, हमारा तो जाखल एक भी कार्य नहीं हो रहा इसके, ये कार्य कराया जाए क्यों नहीं कराया जाएगा? नहीं तो आप क्या मानते हैं कि जब ये पुल शुरू हो जाएगा तो कितना फायदा होगा और इस समय कितनी परेशानी हो रही है? इसका तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका मतलब नजदीक के गांव हैं जितने भी आप 8-10 गांव हैं उनको फायदा होगा, बस्ती को फायदा होगा, मंडी को फायदा होगा, इसका तो सबको फायदा होगा। और मतलब रेल के जो मुलाजिम है इनको भी फायदा है और जो रेल के मतलब यात्री हैं उनको फायदा है। इधर ना तो कोई रिक्शा आता है ना कोई गाड़ी आती है, बहुत परेशानी बहुत ज्यादा है। ये कृपया करके पुल बनाया जाए।
पिछले 4 साल से ये काम अधूरा पड़ा है। किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने यहाँ पर आकर देखा है कि किस प्रकार ये जो 11 करोड़ रुपए की राशि मान लो भी खर्च हो चुकी है, किसी ने आके देखा कि ये 11 करोड़ रुपए की राशि बर्बाद हो रही है और उसका काम किस स्टेज पर है? ये मतलब है बराड़ा जी आए थे, बराड़ा जी तो सोचते हैं भी हमारा पत्थर लगे और बबली जी सोचते हैं हमारा पत्थर लगे। बराड़ा जी का पत्थर भी यहाँ पे लगा हुआ था, शिलान्यास पत्थर, वो भी टूट गया है। बराड़ा जी का फिर पत्थर तो टूटेगा, जब काम ही नहीं होगा तो फिर अगले पब्लिक की छोड़ेगी, पब्लिक तो जब ही छोड़ेगी ना जब उसका काम होगा। काम तो बीच में पड़ा है। देखो ये 11 करोड़ रुपया जो लगा है ये तो फिर बेकार खाते में गया, इसका तो कोई खाते में मतलब ही नहीं, इसका तो कोई ये क्यों लगाया, इसके से तो ना ही लगाती ये अफसरी की लड़ाई में पैसा ना लगाती, कोई गवर्नमेंट का तो नुकसान होता है, ये तो सारा गवर्नमेंट का नुकसान करे, पब्लिक का नुकसान करे, इससे अच्छा तो लगाना नहीं चाहिए था। अगर लगाया है तो फिर इसको चालू करें, क्यों नहीं चालू करेगा? तमाम वो लोगों का गुस्सा और रोष जो है वो आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ गांवों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानते हैं आप कहां से आए हो और अगर ये पुल बंद है, नहीं बन रहा है, कितना नुकसान बंद होया मामूपुर तो चल चल के असि आने जो लगदे तो दिया कि बुरा हाल होंदा जी, तो राह पुली बननी चाहिए है जी। असि पिंड वाले जिन्हें सारे बहुत औखे हो रहे लगदे बुरी लाइन के उत्तों भी लग के बुरा हाल हो जाता है जी। मामूपुर का तो आपके निशान सिंह भी हैं, बड़े 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 लीडर हैं, वो उनसे नहीं कोई आपने डिमांड करी कि मैं कोई नहीं कर सकता जी, कोई गल नहीं करते। 99 साल हो गया कोई साडी गल ही नहीं सुनता कोई भी। असि एक गरीब बंदे वोटां लेके सानू कहा साडा कम कर सी कोई भी नहीं कर सकता। साडे गरीब किधर जान, कोई भी ना बोल सकते, कदों उत्तों दी जाके कदों उत्तों दी जाने किधर दी जाने, कौन दी जाके पुली बनी हो जो गरीब बंदा लग सकता, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ भी धन्यवाद है जी, पुल बनया जाए तो बहुत बढ़िया पुली बननी चाहिए जी। इसमें 2-3 बार इसका फंड रिवाइज किया गया, तो जब भी मेरा सुभाष बराड़ से मिलना हुआ था, स्पेशल इसी बात पे मेरी चर्चा होती थी कि इसको जल्द से शुरू कराए, और उनका भी प्रयास रहता था कि इस अंडरपास को जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी राजनीतिक वाली चर्चा नहीं थी कि फलाने ने ये बंद कराया या सुभाष बराड़ हारने के बाद में ये बंद हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा ये मानना है कि हाँ, रेल विभाग का कहीं ना कहीं तो कुछ रहा है, क्योंकि 3 बार रिवाइज होना है, तो रेलवे विभाग ने बजट बनाया, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका कोई विभाग का कोई तकनीकी रही है कि उन्होंने 3 बार इसको रिवाइज कराया। लेकिन राजनीतिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं रहा। अब लेटेस्ट ही 2-3 दिन पहले एक मेरे अधिकारियों से मिलना हुआ था इस बारे में, तो मैंने सुभाष बराड़ से उनकी बात भी करवाई, तो उन्होंने कहा था कि शायद इसी हफ्ते में इस कार्य को जल्द ही शुरू कर दिया गया और 6 महीने में इसको काम को शुरू कर मंडी वासी को और सैकड़ों गाँव को इसमें अंडरपास चलने से राहत मिलेगी। तमाम वो सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी इस पूरे मामले में सिर्फ यही बात कहते हैं कि निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। बता दें कि जाखल मंडी और जाखल गांव को जोड़ने के लिए रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में वर्तमान राज्यसभा सांसद यानी कि उस समय के अगर बात करें तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सुभाष बराड़ा की ओर से वो शुरू करवाया गया था, जो उस समय के विधायक थे। आज ना तो कोई विधायक इस मामले की सुध ले रहा है और ना ही प्रदेश सरकार इस मामले में कोई ध्यान दे रही है। अगर बात करते हैं तो राजनीतिक पदाधिकारियों की, राजनीतिक नुमाइंदों की, प्रतिनिधियों की आज तक जितना भी निर्माण कार्य ये अधूरा पड़ा है, एक भी राजनीतिक नेता ने यहाँ पर आकर कोई सुध नहीं ली है कि आखिरकार ये रेलवे की ओर से क्यों मामला पेंडिंग छोड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं तो सांसद सुनीता दुग्गल की ओर से इस मामले में रेलवे अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी और इस मामले में यहाँ पर आयोजित हुई दिशा की बैठक में रेलवे अधिकारियों से जवाब तलबी भी की गई थी कि आखिरकार कैसे बार बार जो बजट है वो रोटेट किया जाता है, क्यों बार बार बजट की राशि को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में इसकी लागत मात्र 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन इसके बाद फिर 4 करोड़ रुपए की राशि को और मांग कर लिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से राशि फिर से उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद अब फिर 5 करोड़ रुपए की राशि मांग करने के बाद उसे जमा करवा दी गई है, लेकिन इसका निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। फिलहाल अधिकारियों का यही कहना है कि इस महीने के अंत तक रेलवे की ओर से यह निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो साफ बयान कर रही हैं कि रेलवे अधिकारियों की बातें सिर्फ हवा में हैं।